अ, शांति। आज 21 मार्च 2024 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 21st March 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष दिन है। इस साल के सीजन का अव्यक्त बाप दादा का आखिरी टर्न है। विशेष महाराष्ट्र का टर्न है और पूरे विश्व में बाबा के बच्चे आज के दिन विशेष मौन का अभ्यास करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में, निरंतर याद में रहने का अटेंशन रखते हैं। और इंसिडेंटली आज की मुरली भी पूरी धारणाओं के ऊपर है। कल की मुरली से भी कई बातें आज फिर से बाबा ने टच की हुई है। कल हमने दिव्य गुणों की बिल्डिंग देखी और इस दिव्य गुणों की बिल्डिंग का फाउंडेशन हमने देखा कि बाबा ने बताया अंतर्मुखी, सदा सुखी, अंतर्मुखता। तो बाबा ने आज की मुरली की शुरुआत ही इसी से की है कि अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। और चेक करेंगे कि कितना समय तक हम सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस रहते हैं। आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। हर स्टूडेंट चेक करता है कि उसने जो पढ़ाई पढ़ी है वो कितनी याद रहती है। जो मेरिट होल्डर्स रहते हैं वो क्वेश्चन पेपर और टाइम लेके बैठ जाते हैं पेपर सॉल्व करने को। 3 घंटे का पेपर होता है तो वो प्रैक्टिस करते हैं कि मेरा पेपर 10-15 मिनट पहले पूरा हो जाए, सभी क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर पाऊँ, हैंडराइटिंग अच्छी हो। इस सब का अभ्यास करते हैं जो मेरिट वाले स्टूडेंट है, तो उनके अंदर ये चेकिंग का संस्कार रहता है। बाबा ये दो शब्द पूरे संगम युग पर हमको बताते हैं, चेक एंड चेंज। चेक करो, चेंज करो। चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर कितना समय तक आत्मा और परमात्मा की याद बनी रहती है। बाबा ने फर्क बताया, आज के सतयुग में परमात्मा अभिमानी नहीं बनेंगे। परमात्मा अभिमानी केवल अभी बनते हैं, सतयुग में आत्मा अभिमानी रहेंगे। तो जितना आत्मा अभिमानी रहेंगे उतना परमात्मा अभिमानी रहना बहुत सहज होगा। आज बाबा ने ऐसे बच्चों को लक्षण बताए हैं कि जो आत्मा अभिमानी बनकर चलते हैं उनके अंदर कौन से लक्षण, निशानी दिखाई देगी। आज और एक दिव्य गुण बताया है, एकांत। योगियों के बारे में वर्णन है कि योगी हमेशा एकांत में रहते हैं। वो शोर शराबे में नहीं जाएंगे, आर्गुमेंट में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे वो अपनी शांति को गवा बैठे। तो एकांत में जाकर
आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस जो करते हैं उनके अंदर बाबा ने आज की मुरली में 5 बातें बताई हैं। नंबर 1, वो कभी भी मुख से उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं। इंसल्टिंग बोल नहीं निकलेगा, इवन टॉन्ट भी नहीं करेंगे, ताने मारना भी नहीं होगा। तो उनके मुख से हमेशा बाबा जैसे कहते हैं रतन निकलेंगे। बाबा ने कहा आप बड़े बाप के बच्चे हो, ज्ञान के सागर, जो आपको हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, दिव्य गुणों की धारणा करा रहे हैं, उनके बच्चों के मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है। बोल के ऊपर सदा अटेंशन बाबा ने कहा हुआ है। सतवचन महाराज बाबा ने इसके ऊपर बहुत मुरलियों में कहा हुआ है। बाबा का स्लोगन तो फेमस है, सभी सेंटर पर ये लगा हुआ रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अभी कितनी श्रेष्ठ धारणा है ये। कई सेंटर पर मैंने देखा है मुरली क्लास के बाद बाबा को याद प्यार देने के बाद बोलते हैं कि सत्य बोलो, धीरे से बोलो, प्रिय बोलो, दुखदाई बोल नहीं बोलने चाहिए। तो ऐसे जो योगी होंगे, आत्मा अभिमानी होंगे, कभी भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकालेंगे। इवन इफ सामने वाले से गलती भी होती है तो भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकालेंगे। दूसरा है भाई भाई का आपस में बहुत लव रहेगा, सदा क्षीरखंड होकर रहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस में बहुत स्नेह से चलेंगे। जो बाबा ने कहा कि जब माला बनती है तो दाना दाने के नजदीक आता है तभी माला बनती है। तो बाबा ने कहा जितना जितना सोल कॉन्शियस होंगे उतना अंदर से स्नेह आते जाएगा, काइंडनेस, दया। तो जितना जितना स्नेह होगा उतना क्षीर खंड होकर रहेंगे। किसी की गलती के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, अपनी अवस्था को खराब नहीं करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं एंगर इज पनिशिंग योरसेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। गलती कोई और कर रहा है और अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो किसी और की गलती की सजा आप खुद को दे रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो असंतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। कुछ लोगों का बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगता है। अभी ये दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका फोकस पूरा अवगुणों के ऊपर ही रहता है। उनको केवल अवगुण ही दिखाई देते हैं, उनको दूसरा विशेषता दिखाई नहीं देती है। लोगों की हमेशा अवगुण देखेंगे, तो दूसरों के अवगुण देखकर दुखी रहते हैं। अब ये लौकिक का संस्कार है। लौकिक में गलती करने के बाद लोग दूसरों को सजा देने जाते हैं। जो सिखाया जाता है कि टिट फॉर टैट, माना बदला लेना चाहिए। तो ये लौकिक के श्रीमत नहीं है, बाबा की श्रीमत नहीं है, ये लौकिक मनुष्य की मत है। तो आपस में बहुत लव रहेगा, गलती होने के बाद भी अपनी शुभ भावना नहीं छोड़ेंगे दूसरों के प्रति। तीसरा है धारणा बहुत अच्छी होगी, कोई भी विकर्म नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे जाने अनजाने में भी विकर्म नहीं होगा। जिसको बाबा ने कहा कि कर्मों की गुह्य गति के ऊपर इन आत्माओं का अटेंशन होगा। मैंने अव्यक्त बाप दादा को देखा है, कितना रॉयल्टी है अव्यक्त बाप दादा में। कितना रिस्पेक्ट के साथ बाबा बच्चों से बात करते हैं। दिखाई दे रहा है, मुरली चल रही है
और कोई बाबा की बात को काट भी रहा है तो भी बाबा बहुत सम्मान के साथ, बहुत शांति से, बहुत प्यार से बच्चों से बात करते। ये हम सब ने देखा मुरली के वक्त क्या होता है। तो हमारे अंदर भी ये संस्कार होना चाहिए कि अनजानेपन में भी किसी को दुख नहीं देना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया है, छोटे बच्चे हैं, एक माता बाबा के पास आई और बाबा को कहा कि मेरे बच्चे ने नाक में दम करके रखा है, आप कहते हैं मारना नहीं है, अभी मारने बगैर सुधरेंगे कैसे। तो वो माता अपने बच्चे से परेशान थी। बाबा ने पूछा कि बच्ची बताओ, इस समय की मिट्टी सतो प्रधान है या तमो प्रधान है। तो उस माता ने कहा तमो प्रधान है। तो अगर मिट्टी तमो प्रधान है तो मिट्टी से जो बर्तन बनेंगे वो तमो प्रधान होंगे या सतो प्रधान होंगे। तो ये तत्वों का प्रभाव है। आत्मा अपने लास्ट जन्म में है, बैटरी डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज बैटरी माना गलती। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा छोटे बच्चे के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे महात्मा होते हैं। और बाबा ने कहा उसको आप छोटा समझते हो, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा आपका भाई है, तो उसको भाई समझ के देखो। कितनी अच्छी बात। देखो बाबा बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रहा है। आपको वो दिखाई दे रहा है छोटा, लेकिन उसने कितने जन्म लिए होंगे। अभी उसका शरीर छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उसने तो कई जन्म लिए हुए। ये है आत्मिक दृष्टि। तो बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को मारना भी विकर्म है, हाथ नहीं उठाना चाहिए। अभी तो स्कूल में ये कायदा भी हुआ है कि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, आपको पनिशमेंट है, सजा है। मुझे स्कूल में टीचर्स ये पूछते हैं कि बच्चे इतना मस्ती करते हैं, सुनते नहीं है, अभी हम उसको सुधारे कैसे। हम मार भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते कुछ। और अभी तो हमको इतना डर रहता है कि बच्चे इतने कमज़ोर है। आज जैसे बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, छुई मुई। छुई मुई यानी एक पौधा होता है जिसको आप टच करो तो वो मुरझा जाता है, टच मी नॉट कहते हैं, या छुई मुई का पौधा, या मराठी में उसको लाजाळू कहते हैं। तो ये पौधा होता है। तो ये बच्चे इतने कमज़ोर है, अगर मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया या टीचर ने भी कुछ बोल दिया तो टीचर्स को भी डर लगता है कि कहीं ये सुसाइड ना कर दे, आत्महत्या ना कर दे। इतने कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि इनको फेलियर हैंडल करने की शक्ति ही नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि स्कूल कॉलेज में ये सिखाना चाहिए कि फेलियर भी आ सकता है लाइफ में। इनको हमेशा पास होने की कुछ बच्चों को आदत रहती है अच्छे मार्क्स से, तो उनको फेलियर क्या होता है पता नहीं, रिजेक्शन क्या होता है पता नहीं है। तो रिजेक्शन, फेलियर होना, तो उसके समय कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये कमजोर आत्माएं हैं, तो इनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। जो आत्म अभिमानी होंगे, बहुत मीठी दृष्टि होगी। कभी भी देह अभिमान नहीं आएगा, माना ईगो नहीं आएगा, अहंकार। कभी भी ये आत्मा सिद्ध नहीं करेगी कि कैसे मैं बराबर हूं और दूसरे गलत है। कुछ लोगों के ये भी संस्कार होते हैं कि वो हमेशा इसी बात में लगे रहते हैं कि तुमने गलती की, दूसरों की गलतियां ही निकालते रहते हैं। अभी लौकिक में जो कंपनी का बॉस होता है उसका ये काम होता है कि दूसरों की गलतियां निकालना। जो कॉरपोरेट में जिन्होंने सेवा दी है वो जानते हैं इस बात को कि जब सैलरी बढ़ाने का समय आता है तो देर इज समथिंग नोन एज अप्रेजल। अप्रेजल में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है बॉस के पास जाता है और कहता है कि मैंने पूरे साल भर में इतना काम किया है, ये टारगेट को अचीव किया है,
इतना परसेंटेज सक्सेस लाया है, ये काम अच्छा किया है, तो वो अपनी अचीवमेंट के बारे में बताता है। अब ये सब अचीवमेंट बता के वो कहता है कि मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, तब बॉस बोलता है उसको तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब चलता रहता है। तो कुछ लोगों के ये संस्कार बन जाते हैं कि वो गलतियां ही निकालते रहते हैं। अभी मुझे एक भाई ने बताया कि उसको ड्यूटी पे से क्यों निकाला। अभी वो ड्राइवर है, उसके बाजू में वो भाई बैठा है, अब स्टॉप आ गया, तो उस ड्राइवर को घूम के जाके उनका दरवाजा खोलना है, और दरवाजा खोलेंगे बाद वो उतरेंगे। अभी उनको उतरने में कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दरवाजा नहीं खोला इसलिए उसको निकाल दिया। तो हम देख सकते हैं हर एक के कोई ना कोई कारण होते हैं, लेकिन बाबा कह रहा है आत्म अभिमानी जो बाबा के बच्चे होंगे बहुत मीठे होंगे, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि जैसे वृक्ष फलों से भरपूर हो जाता है तो वो झुकता है, ऐसे ही आत्म अभिमानी बाबा का बच्चा जब दिव्य गुणों से भरपूर हो जाएगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली नम्रता का गुण आएगा ही आएगा। बहुत नम्र होंगे, तो नम्रता का गुण। और पांचवी बात बाबा ने कहा वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे, ये बहुत सूक्ष्म है। वो सदा सुख स्वरूप होंगे, जिसके पास जो होता है वो दूसरे को देता है। जो आत्मा स्वयं दुखी होगा वो दूसरों को दुख देगा, जो आत्मा अंदर से सुखी होगा वो ऑटोमेटिकली सुख देगा। आदरणीय दादी जानकी ने ब्रह्मा बाबा को ये पूछा था कि बाबा योग में नंबर लेने के लिए कौन सी धारणा होनी चाहिए। देखो अभी ये कौन पूछ सकता है जिसको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, जिसको पता है चारों सब्जेक्ट में योग की सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो योग की सब्जेक्ट में नंबर लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए। और बाबा ने जवाब दिया था नंबर वन, मुरली के ऊपर 100% अटेंशन होना चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने कही थी कि मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। अभी कर्म से दुख देना तो बहुत बात हो, बड़ी बात हो गई। जैसे आज बाबा ने कहा ना अपने छोटे बच्चों को मारते हैं गुस्से में आके, ये कर्म से दुख देना हुआ। नशा मुक्ति में मैं सेवा देता हूँ तो बहुत भाई शराब के नशे में अपनी पत्नी या बच्चों को मारते हैं, रास्ते पे भी मारा मारी करते हैं। तो शराब पी के मारना ये है कर्मों के द्वारा दुख देना। वचन से भी किसी को दुख नहीं देंगे। अभी वचन से दुख कैसे देते हैं, तो किसी को गालियां देना, किसी को अपमान करना। अंग्रेजी में कहते हैं कि अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। अगर आपको कुछ बोलना भी है किसी को तो सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, अकेले में बोलना चाहिए। सबके सामने आपको दूसरों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, माना उसकी विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए। बाबा ने तो हमको ऐसी टेक्निक बताई है कि आपको अगर बोलना भी पड़ा, जैसे अभी बॉस है, अभी उसके हाथ के नीचे वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं तो वो चुप बैठ के कैसे चलेगा। कंपनी कैसे चलेगी, हॉस्पिटल कैसे चलेगा, घर सेंटर कैसे चलेगा। तो बोलना तो पड़ेगा, लेकिन बोलने का तरीका इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी में कहते हैं इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। आप क्या बोलते हो इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप किस तरह से बोलते हो। और बाबा ने हमको बहुत सुंदर तरीका बताया है, जो बाबा अव्यक्त मुरली में जिस स्टाइल को यूज करता है, सैंडविच टेक्निक कहते हैं हम। सैंडविच माना जैसे दो ब्रेड के बीच में, जिसको डबल रोटी कहा गया है, तो दो ब्रेड के बीच में मसाला डालते हैं। तो शुरुआत में बाबा ने कहा उस आत्मा को उसकी विशेषता सुनाओ,
उसको स्वमान में स्थित कराओ। जैसे बाबा अव्यक्त मुरली की शुरुआत करता है कि आप तो महान हो। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था आप ताश तख्त तिलकधारी हो, तो शक्ति पहले भरता है। शक्ति आ गई, उसके बाद आप उसको जजमेंट नहीं देना है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, बिल्कुल नहीं कहना है। फैक्ट को स्टेट करना है कि ऐसे हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति को भी रियलाइज होना चाहिए कि क्या हुआ। तो क्या हुआ वो बताना चाहिए कि इस परिस्थिति में ऐसे हुआ और आपने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया या आपने ऐसा किया। उस समय आप उसको दोष नहीं दे रहे हैं, आप सत्य परिस्थिति को सामने रख रहे हैं। अभी उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, तीसरी स्टेप है कि उस व्यक्ति को बहुत प्यार से बोलना कि इसके बजाय अगर ऐसे बोलते या ऐसे करते तो मुझे अच्छा लगता। आपने गलत किया ऐसे दोष नहीं लगाना है, अगर ऐसे करते तो मुझे बहुत खुशी हो। इसको कहते हैं आई स्टेटमेंट। आई स्टेटमेंट माना मुझे अच्छा लगता कि आप इसके बजाय ऐसे करते हैं, या आपको किसी चीज की मदद होती तो आप मेरे से बात कर सकते थे। और उसके बाद चौथा, उसको पूछना है क्या मैंने गलत कहा। तो इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले को बहुत सम्मान के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उसका इंसल्ट नहीं कर रहे, तो बातें फील नहीं होती है और सामने वाला समझ जाता है कि इनकी मेरे प्रति शुभ भावना है। और उसके बाद उस बात को चित्त के ऊपर नहीं रखना है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, वो बोल तो देते हैं ये सब टेक्निक को यूज करके, लेकिन बाद में उस बात को भूलते नहीं है और वही बात को लेके बिहेवियर वैसा ही करते। इसको इतने बार बोला फिर भी ये अभी सुधरता नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है, बाबा इसको शक्ति देगा, ये ठीक हो जाएगा। बहुत ये स्नेह हमारे वाइब्रेशन में आना चाहिए, पर इसके लिए अंतर्मुखता और एकांत चाहिए। तो बाबा ने यही कहा आज की मुरली में कि बहुत बहुत मीठी दृष्टि रखनी है, किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि हम मंदिर लायक बन रहे हैं। मंदिर लायक। आज बाबा ने एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया, डीप पॉइंट, डीप पॉइंट, डीप पॉइंट। बाबा ने कहा ये डीप बातें है, इसको समझने के लिए एकांत चाहिए। आज बाबा ने कहा बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे, बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन के लिए, ये बहुत बड़ी पॉइंट्स है। देखो बाबा पहले कहता है कि डीप बातें हैं, फिर कहता है महारथी भी ये समझते हैं डीप है। इसलिए मुख से कभी भी कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। अभी ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दूसरे एंगल से कि जो अच्छे योगी बच्चे हैं बाबा के, तो देखा है कि कई लोगों के मुख से अगर कोई शब्द निकलता है, भले गुस्से में निकलता है, तो भी वो आत्मा श्रापित हो जाती है। क्योंकि हम बाबा के बच्चे शिव बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे मुख से अगर ऐसी कोई बात निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, तो सामने वाली आत्मा श्रापित हो जाती है। इसलिए किसी को श्राप नहीं देना है, वरदान देना है कि बाबा इसे शक्ति दे। अपनी जांच रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। बाबा ने बहुत सुंदर आज अभ्यास बताया कि रात्रि को जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि दिन भर में मैंने जिनसे भी बात किया, क्या मैंने भाई भाई समझकर बात की, किसी को दुख तो नहीं दिया। क्योंकि हम क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं, विषय सागर को छोड़ रहे हैं। तो ये चेकिंग आज बाबा ने कहा हुआ है, बहुत अच्छी धारणा की बातें हैं, बहुत मोटिवेट करती है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। आज एक और बात आई, मुझे याद आई टेररिस्ट की। क्योंकि टेररिस्ट को जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं उनको ये बताया जाता है
कि तुम ये जो कुर्बानी दे रहे हो, अभी देखो सुसाइड बॉम्बर से जो अपने को उड़ाने के लिए तैयार है, तो कितना हिम्मत चाहिए। लेकिन वो खुश क्यों होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि जन्नत में हम जाएंगे और जन्नत में हूरे हमको मिलेगी, माना सुंदर स्त्री। अब ये बात है। और बाबा जो कहता है कि लक्ष्मी को वरने के लायक बनो, ये दोनों बातें सेम है। वो भी कहते जन्नत में जाके हूरे मिलेगी, यहाँ बाबा कहते हैं कि देखो चेक करो क्या मैं लक्ष्मी को वरने के लायक हूं। यहाँ पे पवित्रता है। तो कौन ऐसे बनेंगे जो कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कुर्बानी देंगे। अभी उन्होंने तो स्थूल उठा दिया कि शरीर की कुर्बानी, बाबा ने कहा शरीर से तो सेवा करनी है, कुर्बानी अगर देनी ही है तो हमारे अंदर जो मैंपन और मेरापन है उसकी कुर्बानी देना है, ना कि शरीर को उठाना है। तो ये बात आज की मुरली में आया हुआ है कि कैसे आ, सतयुग में जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने फिर से क्रोध को भी याद किया है। बाबा को खत लिखना है, याद सतावे। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है कि सताने वाली याद चाहिए। कई लोग कहते हैं, बाबा के बच्चे मुझे फीडबैक देते हैं कि हमारी याद तो रहती है लेकिन उस याद में तड़पाने वाली याद नहीं है। बाबा ने ये शब्द आज इस्तेमाल किया, सताने वाली याद चाहिए। अभी आप समझ सकते हैं, सताने वाली माना जिसके बिगर आप रह नहीं सकते। अंग्रेजी की एक कहावत है, वो कहते हैं कि ड्रीम्स आर नॉट दोस which you see when you are sleeping, dreams are those which do not allow you to sleep। सपने वो नहीं रहते जब हम सोते हैं तब देखते हैं, उसे सपने नहीं कहते हैं। सपने उसे कहते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो इतना लक्ष्य बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि मुझे माला का मन का बनना है, तो सताने वाली याद चाहिए। वो याद हमें सोने नहीं दे। जैसे बाबा कहता है बांदेली माताओं का योग रहता है, तो ऐसे सताने वाली शिव बाबा की याद चाहिए। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई लड़ो। ये भगवत गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। माना मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे और जीतोगे तो इस स्वर्ग का सुख भोगोगे। ये दूसरे अध्याय में 37वां श्लोक है, 37th वर्स। तो ये बात मुझे इम्पोर्टेंट लगी क्योंकि सभी धर्मों में ये बात कही हुई है। देवताओं की बाबा ने कहा कितनी ग्लानि की है, निष्काम सेवा केवल एक बाप ही कर सकता है। बाकी श्री कृष्ण ने माखन खाया, मटकी फोड़ी, ये सब ग्लानि है। तो ऐसा कुछ है नहीं। हमको इतना नाजुक नहीं बनना है कि कोई हमको कुछ कहे और हम छुई मुई की तरह मुरझा जाए। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करनी है। सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर सेवा में सफलता पाना है तो बाबा ने हमेशा ये दो शब्द, एक्चुअली तीन शब्द है, निमित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव। तो निमित्त समझना है कि करण कराहन और बाबा मैं निमित्त हूँ, निर्माण रहना है और निर्मल स्वभाव रखना है। इससे सदा मौज का अनुभव करेंगे, कभी भी थकावट नहीं आएंगे। थकने का कारण है कि मैं करने जाती हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आबू से दिल्ली तक अगर आप पैदल जाओगे बाबा की याद में तो भी थकेंगे नहीं। देखो भगवान क्या कह रहा है। और ऐसे हुआ भी 85 में युवा पद यात्रा निकली थी। पहली बार इतनी पद यात्रा, उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी झैल सिंह थे और ये सभी यूथ दिल्ली में उनसे मिले तो सभी भाई बहनों ने अनुभव सुना है कि हम थकावट नहीं हुई। तो ये बात आज की मुरली में बाबा ने कहा, मौज जहाँ रहता है वहाँ मूंझना नहीं होता है, कमाई होती है वहाँ थकावट नहीं होती है। कोई भी सेवा मिले,
दो विशेषता, निमित्त हो निर्माण हो तो सफलता प्राप्त करेंगे, और सेकंड में विदेही बनेंगे तो सूर्यवंशी बन जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं कहूँगा अंतर्मुखी हो, याद करना है कितना आत्माभिमानी परमात्मा अभिमानी रहते हैं। कहीं किसी को दुख तो नहीं देते, उल्टा सुल्टा तो बोल नहीं निकलता है, आपस में बहुत शिरखंड होके चलते हैं। देही अभिमानी रहते या देह अभिमानी? क्या मैं निमित्त समझता हूँ अपने आप को? मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, सेकंड में विदेही बन सकता हूँ? अगर नहीं है तो अटेंशन रखना है, चार्ट रखना है, अभ्यास करना है, कदम कदम पर अपना पोतामल चेक करना है। अच्छा, ओम शांति।